तो आइए आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में पिछले क्लास में हम लोग टेंस पूरा पढ़ लिए हैं, इसके बाद वॉइस भी पूरा पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो ग्रामर में चैप्टर है वो है नरेशन। कौन सा चैप्टर है? नरेशन। अब देखिए, नरेशन ये पुराना शब्द है, अब ये नरेशन के नाम से फेमस नहीं है। इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सिर्फ यदि नरेशन मीन्स पूछा जाए तो नरेशन मीन्स होता है कथन। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं ना, तो ये एक तरह से स्पीच और नरेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों कथन, मतलब जो कह रहे हैं वही स्पीच है, भाषण जो दे रहे हैं यही नरेशन या स्पीच। अब होता क्या है, जैसे हम वॉइस में भी पढ़े थे कि वॉइस दो प्रकार की, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसी प्रकार से स्पीच भी जो है, नरेशन भी जो है, दो प्रकार का होगा। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। तब दो प्रकार क्या हुआ? जैसे कोई भी आदमी कुछ बोलता है डायरेक्ट, कोई आदमी होता है बहुत साधारण आदमी होता है, क्या करेगा? सामान्यतः उसको जैसे बोलना आता है टूटी फूटी भाषा में एक बार बोल देता है। लेकिन कोई आदमी क्या होता है, उसी को घुमा फिरा करके कहता है। क्या करता है? उसको घुमा फिरा, मतलब उलझा कर कहता है कि जिससे तुमको जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब डायरेक्ट कह दे तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, लेकिन उसी को घुमा करके कहे तो इनडायरेक्ट स्पीच। इसको यदि हिंदी में कहें डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष भाषण। जो क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष भाषण या प्रत्यक्ष, प्रत्येक नहीं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जैसे ये भी हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, तुम लोग क्लास में बैठे हुए और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष क्लास हुआ। लेकिन ये सब क्लास हम ऑनलाइन भी ले रहे हैं। अगर कोई बच्चे जो ऑनलाइन घर से देख रहे होंगे उसके लिए हम प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वो हमको फेस टू फेस देख नहीं पा रहा है, हमसे बात वो कर नहीं सकता है। तो हो गया इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया? डायरेक्ट मतलब जो फेस टू फेस हम उससे बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। एक होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, यानी कि फेस टू फेस हम उससे नहीं मिल सकते हैं। जैसे इंडिया में लोकतंत्र, इससे चुनाव जो होता है, वोटिंग, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि जब हम वोट डालने जाते हैं अंदर हॉल में तो हमारे साथ दूसरा कोई और नहीं होता है, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। कोई हमको देख नहीं सकता कि हमने किसको वोट दिया है। हम बाहर निकलेंगे, झूठ भी कह देंगे हम इसको दिए, तो प्रूफ कुछ है? नहीं। क्यों? प्रत्यक्ष और नहीं है। तो यहाँ कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इंडिया में है। उसी प्रकार से यहाँ स्पीच भी कितना प्रकार का? दो प्रकार का, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या होता है कि जनरली कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट में दिया हुआ रहेगा, क्योंकि घुमा फिरा के सबको कहने नहीं आता है। साधारण बात कोई भी कह देगा, लेकिन घुमा फिरा के सबको कहने नहीं आता है। तब वो क्या करता है, तो हम लोग जो आगे पढ़ेंगे तो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, हमको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो पढ़ लिख रहे हैं, होशियार हैं। वो साधारण में बात कहेगा, लेकिन हम उसको घुमा कर कहने का हमको मौका मिलेगा। क्यों? हम पढ़े लिखे, हम उसको कह सकते हैं। तो सेंटेंस डायरेक्ट में दिया हुआ रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे पहले क्या होता था कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ था, पैसिव में हम लोग चेंज करते थे। वो इसी प्रकार से यहाँ क्या हुआ रहेगा कि डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना है, बदलना है। तो अब ये देखते हैं, तो ये तो समझ में आ गया, नरेशन मतलब स्पीच, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये पर्यायवाची शब्द है। तो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब इसको थोड़ा सा हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसमें कहता है सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन या प्रत्यक्ष भाषण। ठीक है, कहता है जब किसी वक्ता, अब देखिए एक शब्द आया है वक्ता। कौन सा शब्द आया है? वक्ता। व्हाट इज वक्ता? वक्ता किसे कहते हैं? कोई बताइए? पता नहीं है तो ध्यान देना। है पता? नहीं। वक्ता कहते हैं बोलने वाले। जैसे भी हम बोल रहे हैं ना, हम वक्ता हो गए। हम कौन हो गए? वक्ता। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। जो सुनता है उसको श्रोता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोता। बोलने वाले को वक्ता, सुनने वाले को श्रोता। तो ये बताइए कि जब हम भाषण देते हैं, ध्यान देना इधर, जब हम भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो वहाँ हम श्रोता होंगे कि वक्ता? वक्ता, क्योंकि हम बोल रहे हैं।
तो भाषण देने वाला वक्ता होता है, लेकिन जो चुपचाप बैठ के सुनता है वो कौन होता है? श्रोता होता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? स्पीच की। तो यहाँ श्रोता की बात नहीं, बात किसकी होगी? वक्ता की, कि बोलने वाला कह क्या रहा है। तो वक्ता का मतलब बुझ गए ना, यानी कि जब किसी वक्ता के कथन को, यानी जब कोई वक्ता कुछ बोलता है, कथन मीन्स उसका बोला हुआ वाक्य, भाषण। कथन मीन्स बोला हुआ उसका वाक्य या भाषण। कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है। वो जो बात कहेगा वही बात को सेम टू सेम हम भी कह देंगे, तो उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं करेंगे, जे बात तू कहा वही बात हम फिर से दोहरा कर कह देंगे, मीन्स डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट समझ में आ गया ना? कोई वक्ता होगा, वो कुछ कहेगा, उसके कहे हुए बात को हम फिर दोहरा कर उसी बात को कह देंगे, तो कौन स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। अब हम समझते हैं कि तब इनडायरेक्ट क्या होता है। तो कहता है कि जब किसी वक्ता के कथन के, नहीं कोई वक्ता है, कोई कथन वो फिर से कुछ बात बोल दिया है, लेकिन उसी कथन को उसी के शब्दों में नहीं कहकर, न कहकर, अब वो जो बात कहा था उसके बात को सेम टू सेम नहीं दोहराएंगे, कहेंगे वही बात, लेकिन उसको उलझा के कहेंगे, इस तरह से घुमा के कहेंगे, डायरेक्ट जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा। तो कहता है कि उस सेम उसी के भाषा में, उसी के शब्द में नहीं कह करके उसके अर्थ को अपने शब्दों में हम अपने हिसाब से उसको चेंज करके बात वही कहेंगे, लेकिन हमको जो सहूलियत होगा उसके हिसाब से कहेंगे। तब जब उस हिसाब से व्यक्त कर देंगे, कह देंगे, तो उसी स्पीच को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोनों में अंतर समझ में आया? एक में डायरेक्ट वाला में क्या था? जे बात तू कहा उसी को हम भी कह दी डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा कि नहीं, वो जो बात कहेगा सेम दोहराएंगे नहीं, वो अपने हिसाब से उसके अर्थ में चेंज करके अपना तरीका से बोल देंगे। जैसे एग्ज़ाम देने हम लोग जाते हैं, हम क्या करते हैं? जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ सबसे ऊपर में हेडिंग लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। क्या लिखा रहता है? अपने शब्दों में उत्तर दें। अब कोई विद्यार्थी क्या करता है? जाके चीट करेगा, गाइड से लिखेगा, तो उसका अपना शब्द है नहीं, तो जो गाइड से लिखेगा उसका डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। लेकिन जो अपना शब्द में लिखेगा, अपना हिसाब से उसका जो माइंड कहेगा, जो चेंज करके लिखेगा, उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। तो चीट करने वाला डायरेक्ट स्पीच, लेकिन जो अपना मन से अपना शब्द में लिखेगा वो इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया दोनों को? एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जब समझ लिए हैं, तो इसमें दो तीन बात को और समझना है। ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए तीन गो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक ये तीन बात को हम नहीं समझ पाएंगे तो वो चेंज करना मुश्किल है। ये तीन चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो पहला कौन सा चीज़ है? तो वो पहला कहता है रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, कोई काम। रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट करना, बताना, ठीक है। यानी कि जिस क्रिया से क्या पता चले कि कोई काम बताता हो, रिपोर्ट करता हो, तो उसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का मीनिंग यहाँ वो कदापि नहीं है। यहाँ क्या है, ध्यान समझना। तो इसमें कहता है कि इन्वर्टेड कोमास। अब ये इन्वर्टेड कोमास किसको कहते हैं? तो कभी कभी तुम लोग बुक में देखना, हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं भी, वहाँ क्या रहता है कि ये कोई वाक्य लिखा हुआ रहता है, इधर से लास्ट में से बंद क्या हो, कभी देखे हो? वाक्य लिखा हुआ ऐसा रहेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। क्या कहते हैं? ध्यान देना इधर। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। यानी कि एक तरह से एक कोमा, दो कोमा, 66 बहुत इसको समझने के लिए कहता है, ठीक है। और एक इसको 99 से बंद कर देना है। ये हुआ इन्वर्टेड कोमा को शुरू किए। इधर ध्यान दो, इन्वर्टेड कोमा को हम क्या किए? शुरू किए, और इधर इन्वर्टेड कोमा से उसको बंद कर दिए। यानी कि 66 एक तरह से खोले और 99 से उसको बंद कर दिए। इसी को हम लोग क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमा। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमा। इसको कोई कोई आदमी कोटेशन कहता है। क्या कहता है? कोटेशन। तो वहाँ भी घबराना नहीं, कोटेशन मतलब उसको ढका हुआ, कोट मतलब ढका हुआ होना आता है, इसको कोटेशन भी कहेंगे तो घबराना नहीं। तो कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला सेंटेंस। अब देखो इसमें चाहे जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें सेंटेंस कितना होगा? दो गो। एक होगा इन्वर्टेड कोमा के बाहर, एक होगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर या भीतर, ठीक है। तो कहता है बाहर वाले सेंटेंस के वर्ब को, बाहर में जो सेंटेंस होगा
उसी के वर्ब को कौन सा वर्ब बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। बाहर वाला के अंदर वाला? बाहर में जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा उसी वर्ब को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अभी थोड़ा सा एक सेंटेंस यहाँ लिखा उसको देखते हैं। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये किस में दिया हुआ है? डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्वर्टेड कोमा कहीं दिख रहा है तुम लोगों को? कहाँ? यहाँ से, यहाँ शुरू हुआ और यहाँ आकर बंद हो गया, बंद हो गया। तो इसके बाहर में कौन सा सेंटेंस है? आई एम योर फ्रेंड या ही सेज टू मी? बाहर कौन है? ही सेज टू मी। ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब इसी में कहीं होगा। ये सेंटेंस पकड़ लिए जो बाहर में है, कहता है रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर। तो बाहर आ गए। इसमें कहता है उस सेंटेंस में देखिए वर्ब कहाँ है। इसमें जल्दी बताओ वर्ब कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब यहाँ कौन सा हो गया? सेज। यानी कि सेज जो है हम लोग का कौन सा वर्ब हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको कह देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। आर भी मतलब समझ जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहेंगे? इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस के वर्ब को ही, उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा उसी वर्ब को कौन सा वर्ब बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कहता है रिपोर्टेड स्पीच। अब स्पीच मतलब भाषण, मीन्स पूरा वाक्य। तो कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच किसको कहेंगे? तो कहता है इन्वर्टेड कोमास के भीतर, यहाँ कह रहा था बाहर तो आ गए थे बाहर, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? भीतर, अंदर। इन्वर्टेड कोमास के भीतर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, पूरा सेंटेंस को ही। तो बताओ रिपोर्टेड स्पीच आई एम योर फ्रेंड होगा कि ही सेज टू मी? कौन होगा? क्यों? क्योंकि कह रहा है इन्वर्टेड कोमा के भीतर, अंदर। तो अंदर में तो यही, तो बाहर में है, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। एस फॉर स्पीच, बी फॉर वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब को ढूंढना सीख गए हम लोग। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब भी कहेगा तो हम आएंगे इन्वर्टेड कोमा से बाहर, उसमें खोजेंगे जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और उसके बाद रिपोर्टेड, ये इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो पूरा सेंटेंस होगा उस पूरे सेंटेंस को क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब लास्ट ये 5वां पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट में कहता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। बहुत आसान है, वर्ब होना चाहिए लेकिन किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। तो जल्दी तुम लोग ये बताओ रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है कि अंदर? अंदर। तो ये तो पूरा यही है, इसी में कहीं ना कहीं वर्ब होगा। तो बताओ इसमें कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब इसमें कौन है? आई एम योर फ्रेंड। सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन आता है? वर्ब। सब्जेक्ट बाद कौन है? एम। एम यहाँ क्या है? वर्ब है। तो ये एम क्या हो गया? कौन सा वर्ब? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहते हैं VRS। वर्ब होगा लेकिन किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। ये वर्ब है किसका? रिपोर्टिंग वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। तो वर्ब दो जगह आएगा, एक बाहर वाला में वर्ब, एक अंदर वाला में वर्ब। तो ये माइंड में रखना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ ढूंढने में किसी को दिक्कत है तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जब कहेगा तो रिपोर्ट, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर जाएंगे कि अंदर? बाहर। बाहर में जो वर्ब होगा, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। ये माइंड में बैठा, कोई भी सेंटेंस का निर्माण होता है सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन आता है? वर्ब आता है। तो ये अगर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब हो गया। ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वर्ब को ही क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो पूरा का पूरा सेंटेंस है उसको रिपोर्टेड स्पीच, और उसी सेंटेंस के वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये तीन चीज़ पहचानना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ये जो दो सेंटेंस, एक सेंटेंस यहाँ एक आता है, यहाँ लिखा हुआ कि ये सेंटेंस डायरेक्ट में है। ठीक है, और एक सेंटेंस नीचे में लिखा हुआ है कहता है कि इनडायरेक्ट में है। ये थोड़ा समझते हैं कि ये सेंटेंस डायरेक्ट में क्यों है और ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में क्यों है।
जब दोनों का हिंदी मीनिंग समझेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि बात सेम दोहरा रहा है कि बात को घुमा करके कह रहा है। अगर बात को घुमा कर कहेगा, जो घुमा कर कहेगा इनडायरेक्ट, जो साधारण कह देगा तो डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस यहाँ था ही से टू मी। ही मीन्स वह, लड़का के लिए कि लड़की के लिए? लड़का ही है तो लड़का के लिए। सेज टू मी यानी कि क्या हुआ इसका हिंदी? से मीन्स होता है कहना। वह मुझसे कहता है, कहता है कि कहती है? जल्दी बोले। कहता है, क्यों? क्योंकि लड़का है। वह मुझसे कहता है, क्या है? वह मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या कहा? डायरेक्ट कह दिया, वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कह दिया। अब लेकिन जो होशियार आदमी है वो इसको क्या करता है, इसी चीज़ को इनडायरेक्ट में चेंज कर देखो कैसे कह रहा है। ही टेल्स मी दैट, दैट मीन्स यहाँ होगा की, दैट मीन्स की होता है, ध्यान रखना। THAT दैट जब किसी सेंटेंस के बीच में आए वहाँ उसका मीनिंग की होता है। कौन सा की? को हर्षिकर वाला की, दीर्घिकर वाला की नहीं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा? दैट मीन्स होता है की। ठीक है, तो ध्यान देना। ही टेल्स मी दैट, वह मुझसे कहता है कि। अब देखो वहाँ खाली कह रहा था क्या? वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन यहाँ कह रहा है वह मुझसे कहता है कि। देख रहे हैं ना कितना घुमा रहा है। अब क्या? ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। बात वही ना हुआ। ऐसे हम कहते मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मतलब वह मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ आकर हमको कोई कह रहा है मीन्स वह मेरा दोस्त है। तो उसको घुमा कर कहा कि सीधे कह दिया? घुमा करके कहा। यहाँ कहा था वह मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन उसी को घुमा के कहता है वह मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है। बात दोनों जगह वही है, लेकिन एक साधारण भाषा में सिंपल डायरेक्ट कह देता है, एक लेकिन उसी को घुमा के कहता है। तो जो घुमा के कह दिया वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, जो सीधा आकर के कह दिया डायरेक्ट स्पीच। तो आगे हम लोग समझेंगे इसके जस्ट बाद कि किसी भी सेंटेंस को अगर वो डायरेक्ट में है तो उसको इनडायरेक्ट में कितने रूल से बदलेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको करेंगे, तो अभी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है।